नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हिस्सा है, उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन लेके आए हैं, जिसपे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक-एक टॉपिक को कवर किया गया है, तो आप अंतिम तक बने रहिएगा और इस पूरे चैप्टर को यहाँ से तैयार करिएगा। चलिए, बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। फटाफट एक-एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की? 1206 ईस्वी में। ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की स्थापना की थी, उसका नाम था गुलाम वंश। इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम दास वंश कह सकते हैं। इसको हम मामलूक वंश कह सकते हैं। मामलूक, दोनों शब्दों को याद रखिएगा। गुलाम वंश, दास वंश या मामलूक वंश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद आगे के शासकों ने इसको धीरे-धीरे करके पूरा कराया। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है अत्यधिक दान देता था। लाखों का दान करने के कारण इसको एक उपाधि दी गई थी लाख बख्श की। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं इसको। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना ज़रूर की थी, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, इसलिए दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश है। ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, उन्होंने मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की थी। वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक था, वो इल्तुतमिश था। चलिए, अगले प्रश्न पे चलेंगे और ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न। इल्तुतमिश किसका दामाद था? तो इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का दामाद था और ऐबक का गुलाम भी था। ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न आता है इल्तुतमिश के बारे में कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो ऐबक जो है वो गोरी का गुलाम था और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, जिससे उसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने अपनी गुलामी से मुक्ति प्राप्त करी, खलीफा से मान्यता प्राप्त करी और सुल्तान की उपाधि धारण की। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अपना 7वां प्रश्न। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था इल्तुतमिश, क्योंकि ऐबक जो है, ऐबक लाहौर से शासन करता था। कहाँ से शासन करता था? लाहौर से। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला व्यक्ति है इल्तुतमिश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। चहलगानी यानी 40 अमीरों का दल किसने बनाया था? इसको तुर्कान-ए-चहलगानी भी कहा जाता है, जो 40 खास सरदारों का एक दल था, जिसकी सहायता से सुल्तान जो है वो शासन करता था। और इसको बनाया किसने? इल्तुतमिश ने इसको बनाया, तुर्कान-ए-चहलगानी को या चालीसा को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासक थी, वो थी रज़िया सुल्तान। ठीक है? रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और बहुत ही संघर्ष करके इन्होंने गद्दी प्राप्त की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। सुल्तान की उपाधि किसने अपनाई? तो अभी हमने चर्चा करी कि इल्तुतमिश पहला दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। बलबन, बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इतिहास में एक प्रसिद्ध शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का, जिसका नाम था बलबन और इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन। ठीक है? गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, इतने 50 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसको ध्यान से देखिएगा, एक-एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, बलबन ने कौन-सी नीति अपनाई थी? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, बलबन की जो नीति थी वो रक्त और लौह की नीति थी। ठीक है? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था?
तो खिलजी वंश जो है, इसका जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख अभियान कौन-सा था? तो अलाउद्दीन जिस अभियान के लिए जाना जाता है तो उसका प्रसिद्ध अभियान था दक्कन अभियान। ठीक है? दक्कन अभियान से ही उसने अपार मात्रा में धन अर्जित किया और दिल्ली का सुल्तान भी बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? देखिए बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। जल्दी-जल्दी जान लेते हैं कि क्यों लागू की थी? एक मजबूत सेना स्थायी सेना रखने के लिए इसने लागू की थी, क्योंकि सेना रखने के लिए बहुत सारे संसाधन और धन की आवश्यकता होती है, जो उस काल में थे नहीं और इसके लिए उसने क्या किया कि बाज़ार पर कंट्रोल किया, जिससे सेना में कार्यरत सैनिकों को कम कीमत पर सामान उपलब्ध हो पाए, बाज़ार को कंट्रोल किया, जिससे वो संतुष्ट हो पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला प्रश्न हम देखेंगे आज का, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? बहुत प्रसिद्ध आदमी है मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है दीनारी, हजार दीनारी क्योंकि इसको 1000 दीनार में खरीदा गया था। ठीक है? और इसी ने दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। और देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो तुगलक वंश जो कि सल्तनत काल का सबसे लंबा वंश था, इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है? याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद राजधानी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। और दौलताबाद का एक और नाम पुराना नाम है देवगिरी। देवगिरी जो है वो दौलताबाद का नाम था और इस राजधानी के परिवर्तन का उद्देश्य जो था कि देवगिरी या दौलताबाद बीच में था साम्राज्य के, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक वहां से शासन करना चाहता था, यद्यपि ये योजना बाद में असफल रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे ध्यान से। देखिए टोकन मुद्रा किसने चलाई? तो टोकन मुद्रा चलाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। टोकन मुद्रा यानी इसका प्रचलित नाम है सांकेतिक मुद्रा। देखिए उस काल में मुद्राएं सोने चांदी की होती थी, जो बहुमूल्य धातु थी। तो इसने क्या किया कि सोने चांदी के स्थान पर तांबे और कांसे की मुद्राएं चलाईं, लेकिन इनका मूल्य वही रहा जो सोने चांदी की मुद्रा का मूल्य था, और इसे ही टोकन मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। इसको चलाने वाला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। फिरोज तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? तो फिरोज तुगलक जो है वो उसने बहुत सारी सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी, 5 नहरें। ठीक है? इसका उद्देश्य था कि सिंचाई बेहतर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे ध्यान से। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। ठीक है? 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, उसका पुत्र सिकंदर लोदी और फिर अंतिम इब्राहिम लोदी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। किसके बीच हुआ? जो इब्राहिम लोदी और बाबर। ठीक है? इब्राहिम लोदी और बाबर, जिसमें बाबर की जीत हुई। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी और ये बाबर से पराजित हो गया और भारत में जो दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ध्यान से देखेंगे हम आज का अपना अगला प्रश्न। इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? इक्ता प्रणाली की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। ठीक है? जो सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इसने इक्ता व्यवस्था चलाई और जो इक़्तादार होता था, जिसके माध्यम से ये प्रशासनिक गतिविधियों और सैन्य गतिविधियों को संचालित करता था, वो एक ट्रांसफ़रेबल जॉब थी। उनका स्थानांतरण होता था, वो सामंतों की तरह एक स्थान पर नहीं रहते थे।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दीवान रियासत किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीवान रियासत जो है वो अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित एक विभाग था जो बाजार नियंत्रण का कार्य करता था। बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से संबंधित विभाग था दीवान रियासत। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान से चलते हैं। दीवान खैरात किसने स्थापित किया था? तो दीवान खैरात नाम का विभाग, जो कि आप इसे समझ सकते हैं कि ये दान विभाग था, दीवान खैरात, और इसको स्थापित करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज तुगलक। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और ध्यान से इसका विश्लेषण करेंगे। फ़तेहाबाद शहर किसने बसाया? तो फ़तेहाबाद शहर जो है वो किसने बसाया, इसको जानने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि कई सारे नगरों की स्थापना करने वाला शासक है फिरोज़ शाह तुगलक, जिसने जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फ़तेहाबाद इत्यादि नगरों की स्थापना की थी फिरोज़ शाह तुगलक ने। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जज़िया कर किस पर लगाया जाता था? तो जज़िया कर जो है, वो गैर मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। जो भारत में रहने वाली गैर मुस्लिम आबादी थी, उस पे जज़िया कर लागू किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए खालसा भूमि जो है का अर्थ क्या था? ठीक है, खालसा भूमि का मतलब समझ लीजिए कि सरकारी जो भूमि थी, जो शासक के सीधे नियंत्रण में होती थी, उसको खालसा भूमि कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से इसको देखेंगे। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? जो तुगलकनामा पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे अमीर खुसरो। ठीक है? अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता था? तोता तोता ए हिंद, याद रखिएगा, तोता ए हिंद कहा जाता था या तूतिए हिंद, हिंद का तोता कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला, जो कि पुस्तकों से है। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? तो तारीख ए फिरोज शाही जो है 2 लोगों के द्वारा लिखी गई, मतलब इस नाम की 2 पुस्तकें हैं। जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसको लिखा जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है? और इसकी जो दूसरी पुस्तक है वो लिखी गई थी शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा। दोनों के नाम याद कर लीजिएगा वीडियो को बार-बार देख के, तो जिस तरीके का प्रश्न आए आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। मंगोल आक्रमणों से रक्षा किसने की? तो मंगोल आक्रमणों से रक्षा करने वाला शासक था बलबन। बलबन ने एक सैन्य विभाग भी बनाया था, एक सैन्य विभाग भी बनाया और उसके माध्यम से मंगोलों से रक्षा करी। ठीक है? चलिए बिना विलंब किए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की? तो देखिए सिजदा और पैबोस ये दोनों ईरानी प्रथाएं हैं। कहाँ की प्रथाएं हैं? ईरानी, ईरानी प्रथाएं हैं। और इसको भारत में लाने वाला शासक है बलबन। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई? तो रजिया की सुल्तान की मृत्यु जो है वो युद्ध में हुई थी। ठीक है? युद्ध करते हुए ये मारी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का पतन किस वंश में हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था वो था लोदी वंश। और लोदी वंश के जो इब्राहिम इब्राहिम लोदी थे, वो जो है बाबर से पराजित हुए 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, और लोदी वंश की या दिल्ली सल्तनत की का पतन हो गया। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। अलाउद्दीन का बाजार अधिकारी क्या कहलाता था? इसको ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने प्रत्येक बाजार में एक शहना ए मंडी की नियुक्ति की थी। और इसका मतलब होता था दरोगा, मंडी का दरोगा। तो हर बाजार में मंडी का दरोगा था और यही मुख्य अधिकारी होता था बाजार पर कंट्रोल करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था, कमेंट भी किया करिए। दौलताबाद का जो पुराना नाम था वो था देवगिरी। ठीक है? देवगिरी जो है उसी को बाद में दौलताबाद कहा गया। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे।
दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा या प्रशासनिक भाषा थी, वो थी फ़ारसी, ठीक है? फ़ारसी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे आज का 40वां प्रश्न। देखिए सबसे लंबा शासन किस वंश का रहा? तो इसमें जो सबसे लंबा शासन था वो तुगलकों का रहा, ठीक है? तुगलकों का शासन जो है वो सबसे लंबा शासन था। लगभग 1320 से 1414 ईस्वी तक इनका शासन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ध्यान से देखेंगे। इब्राहिम लोदी को किसने हराया? तो इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने। कब हराया? 1526 में। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए बाबर किस वंश से संबंधित है? तो बाबर है मुगल वंश से, ठीक है? चगताई तुर्क था ये और मध्य एशिया से आया, अफगानिस्तान से, और यहाँ उसने मुगल साम्राज्य की, मुगल वंश की स्थापना करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो तैमूर ने 1398 सन याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय भारत में जो शासक थे वो थे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए, खिज्र खां किसका गवर्नर था? तो खिज्र खां जो कि सैयद वंश का संस्थापक है, वो गवर्नर था तैमूर का, ठीक है? तैमूर ने ही इसे बैठाया और इसने तैमूर के नाम से शासन किया और इसने ही जो है सैयद, याद रखिएगा, सैयद वंश की स्थापना करी, ठीक? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना 45वां प्रश्न। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको याद हो गया होगा कि इब्राहिम लोदी जो बाबर से हारा था, वही लोदी वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई 1206 में और किसने की? ऐबक ने। ऐबक जो है उसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। मुल्क ए तुगलक किससे संबंधित है? तो मुल्क ए तुगलक का संबंध जो है वो राज्य से है, क्षेत्र से है। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। 48वां प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम है वो है अली गुरशस्प और अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ये गद्दी पर बैठा था, अली गुरशस्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसका अंतिम शासक है कैकुबाद, ठीक है? कैकुबाद जो है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं इसको, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली कैसी थी? तो दिल्ली के जो शासक थे और उनकी शासन प्रणाली थी वो निरंकुश राजतंत्र, यानी सुल्तान के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, सुल्तान सबसे शक्तिशाली था, वो कुछ भी कर सकता था। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा सल्तनत युग हमने कवर किया है। आगे जब वीडियो लेके आएंगे तो आपके लिए मुगल राजवंश को पूरा कवर करेंगे। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिल सके। पुलिस भर्ती के लिए पूरी तरीके से हम तटस्थ हैं, आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम साथियों।